प्रणाम। पर्वतक मले के तो आप ही हैं ना? अब सोचना यह है कि मगध में प्रवेश कैसे करें। शुभ कार्य हो तो अवसर स्वयं चल कर आता है। राजकुमार पर्वतक को मगध से निमंत्रण आया था। जी आपसे कुछ बात कहनी थी। किंतु बात करने से पहले परिचय आवश्यक होता है। तो समझ लीजिए कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ। मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि ये स्थान आपके लिए नहीं है। कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया? अरे सोच कह रहे हो मित्र, मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। आपसे एक बात कहनी थी। बताओ क्या बात है? यही कि राजकुमारी नंदिनी के स्वयंवर में आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। वैसे आपने राजकुमारी को देखा है क्या? अर्थात नहीं देखा है। मैं बताता हूँ ना, राजकुमारी नंदिनी जो है एकदम मोटी विशाल एक लड़की है, और होगी भी क्यों ना। इतने बड़े राज्य की राजकुमारी जो है, मतलब वो इतनी मोटी, एक बार वो झाड़ से गिर गई और उसका एक पैर छोटा है, लंगड़ा लंगड़ा के चलती है। लेकिन इस सबको भुलाकर जो मेरी चिंता का विषय वो ये है कि उसकी कुंडली में दोष है। मैंने ऐसा सुना है कि उसकी कुंडली में दोष है, यानी कि राजकुमारी जिससे भी विवाह करेगी उसका मरना तो तय है। उनकी तो सगाई भी हुई थी। विवाह के ठीक एक दिन पहले वो नारियल के झाड़ के नीचे बैठे मगध का जमाई बनने के सपने देख रहे थे। तभी ऊपर से एक नारियल गिरी, नारियल नीचे और वो ऊपर। देखिए मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए बस आपको सावधान करने आया हूँ, स्वयंवर में ना जाए। कहीं वो फूल का माला आपका अर्थी का सामग्री ना बन जाए। क्यों भाइयों? देखिए इंसानियत के नाते मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी आपकी इच्छा। आज्ञा। कौन है ये लोग? मुझे सचेत क्यों कर रहे हैं, और वो भी भेष बदल कर? और ये भी हो सकता है कि ये किसी दूसरे राज्य के मेरी ही बातें यहाँ सूचना लेने आए। बस ये पता लगाना है कि ये मेरे शत्रु हैं या मेरे शत्रु के शत्रु। इस भांति आने का कारण? ये शुभचिंतक अपना नाम बताना भूल गया। तो क्या नाम है तुम्हारा? जो अपनी पहचान छिपाते हैं तो समझ जाना चाहिए कि वह शुभचिंतक नहीं होते हैं। अब ये नकली मुंह हटाओ और मुझे अपना असली मुख दिखाओ।
मैंने शस्त्र अभी छोड़ा नहीं है। किंतु स्त्री पर प्रहार वर्जित है। ये मगध है। यहाँ स्त्रियां केवल अपने संतानों के सर सहलाकर लोरियां नहीं सुनाती, समय आने पर वो अपने शत्रु के सर काट भी सकती है। तुमने अब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। कौन हो तुम? मुझे राजकुमारी नंदिनी ने ऐसा करने के लिए कहा था। मैं उनकी दासी हूँ। वो नहीं चाहती कि आप स्वयंवर में आए। वो विवाह के लिए तैयार नहीं है। अश्वकस्वर, भाई सैनिक यहाँ आ गए तो ये जान जाएगा कि मैं ही नंदिनी हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर तुम नहीं बताते चंद्र तो भी हमें पता चल ही जाता कि वो एक स्त्री है। कैसे? अब इतने लंबे केस तो तुम्हारे नहीं है ना? इसका मतलब मैं आचार्य से कहूंगा कि ये युद्ध कला मुझे भी सिखाए, ताकि मैं भी सुंदरी के गले लगकर युद्ध कर सकूं। मैं तुम्हें पहले भी सूचित कर चुका। मुझे ज्ञात नहीं था कि वो एक स्त्री है। वाह, अनजाने में इतना कुछ हो गया। और जान जाते तो उसकी मांग भर देते। अरे नकली राजकुमार बनकर आए थे और असली दासी के साथ विवाह कर लेते। क्या भाभी आप भी? मैं भी क्या? हाँ, कहाँ तो विवाह के नाम से ही चिढ़ रही थी और कहाँ तो चुपके से विवाह कराई। कौन सा विवाह? मैंने कोई विवाह नहीं किया है। अच्छा, कोई विवाह नहीं किया तो ये क्या अपने आप भराई? हाँ, कुछ तो बोलो। क्या? यही कि यदि विवाह के लिए वर ढूंढ ही चुकी थी तो ये स्वयंवर का नाटक क्यों रखा? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाभी, ये तो लड़ते वक्त लग गया होगा। किससे लड़ते हुए? अपने होने वाले वर से भाभी। और किससे? कुमार मलय केतु से। फिर विवाह भी कर लिया और लड़ाई भी कर ली। तू तो बड़ी ये बता कैसे लगेगा? दिल को भाया क्या? मुझे कुछ नहीं पता और मुझे कुछ नहीं जानना है। पहले मुझे दाग मिटाना है जिसके कारण मैं ठिठोली का पात्र बन गई हूँ। अरे भाभी मैं क्या बताऊं, इन दोनों ने इतनी अच्छी तलवारबाजी की मानो एक दूसरे के लिए बने हो। खुले आसमान में एक दूसरे के इतने निकट। ओ, तो स्वयंवर जीतने से पहले वधू ने वर का मन जीत लिया। अब बस भी करो आप लोग। आप लोगों ने तो तिल का ताड़ बना रखा है। तुम दोनों व्यर्थ में तिल का ताड़ बना रहे हो। मेरा लक्ष्य केवल मगध ही है। इसका मतलब तुम स्वयंवर में अवश्य जाओगे? जाऊंगा, पर अकेले। लेकिन नंदिनी के लिए नहीं। मैं स्वयंवर में अपने लक्ष्य के लिए जाऊंगा। मैं उसे जो कहकर आई हूँ ना, उसके पश्चात वो तो स्वयंवर में आएगा ही नहीं। मैं मगध का अमात्य राक्षस आप सभी राजाओं और राजकुमारों का स्वयंवर में स्वागत करता हूं। ये पुल और ये खाई के चारों ओर दीवार किस लिए? पाटलिपुत्र के राजमहल की सुरक्षा के लिए कुमार, क्योंकि महल में प्रवेश इसी मार्ग से किया जा सकता है और पानी पर चलकर आना किसी के लिए भी संभव नहीं।
स्वागत है, पधारिए। चाहे जितना भी सजा लो मुझे भाभी, मेरा स्वयंवर तो होने से रहा। लगता है स्वयंवर में आने वाले 15 राजकुमार आ गए। अरे रुक जा, जरा ठीक से गिनना भाभी, 15 नहीं सिर्फ 14 होंगे। 1, 2, 3। ये 15वां कहाँ गया? भाग गया होगा भाभी, मैंने कहा था ना नहीं आएगा। देखो, कुमार मलय के तो आ गए। नंदिनी पूरे के पूरे 15 है। नंदिनी बड़ा ढीठ है, इतना सब होने के पश्चात भी चला आया। मुझे वहां जाना ही होगा, क्योंकि नंदिनी मेरी होगी, मैं मगध का दामाद बनूंगा। उस आचार्य की क्या सोचनी, एक बार यहां से बाहर निकल जाऊं तो वो किंतु यहां से निकलूं कैसे? क्या सोच रहे हो मलय केतु? कुछ नहीं, बस यूं ही। परंतु आप यहाँ? हाँ, एक काम था, आओ मेरे साथ आओ। जी। होने वाला राजा हूं, पर इस पूरे ब्राह्मण ने मुझे अपना दास बना के रखा है। आइए, पहले हम मगध के राजभवन की सुंदरता का आनंद लेंगे, उसके पश्चात हम स्वयंवर स्थल पर चलेंगे। महल का हर एक मार्ग, हर एक कोना मुझे अपने मन में बिठाना होगा, ताकि यहाँ से निकलकर इसका मानचित्र बनाकर मैं आचार्य को दिखा सकूं। मलय केतु सबसे भिन्न दिशा में क्यों चला गया? सुनो, तुम मुझे अपने वस्त्र दो तुरंत। हाँ अमत्य, क्या सोचना है? सभी प्रतियोगी राजभवन पहुंच गए? जी महाराज। तुम्हें क्या लगता है अमत्य, इन 15 में से वो कौन होगा जिसे मेरी पुत्री वरमाला पहनाएगी? ये तो ग्रह नक्षत्रों के दशाओं पर निर्भर करता है महाराज। मैं समझा नहीं अमत्य। आज पूर्णिमा है महाराज, इसके साथ ही एक विशेष योग भी बनने वाला है। विस्तार में समझाइए अमात्य। आज रोहिणी नक्षत्र है। जब ये नक्षत्र पूर्णिमा के चंद्र के साथ एक पंक्ति में आएगा तो एक विशेष योग बनेगा, जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर राजकुमारी नंदिनी के लिए।
क्योंकि उनका जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। ऐसे समय में जो भी जोड़े बनते हैं उन्हें साथ रहना ही होता है, चाहे प्रेम से रहे अथवा घृणा से। चाहे उनकी मंशा जो भी हो, चाहे उनके विचार अथवा मार्ग एक दूसरे से भिन्न क्यों न हो, चाहे वो एक दूसरे के लिए न भी बने हों, परंतु जुड़ना उन्हें एक दूसरे के साथ ही होगा। प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ये सारे भाव उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखेगा। उनका साथ इस संसार का सबसे अद्भुत पर आश्चर्यजनक संबंध होगा। यदि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वे एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे, परंतु घृणा करेंगे तो एक दूसरे के प्राण तक ले लेंगे। तो फिर मैं निश्चिंत हुआ अमात्य, मेरी पुत्री उसे चुनेगी जिससे वो प्रेम करती हो। मैंने आपसे कहा था ना कि राजकुमारी अभी विवाह के लिए तैयार नहीं है, फिर आप क्यों चले आए? तो यहाँ विवाह करने कौन आया है? मैं तो यहाँ उसे पाने आया हूँ जिसकी सुंदरता सबके मन को मोह लेती है, जिसे देखते ही अपने जीवन का लक्ष्य बता दिया जाता है, जिसके पास आकर रिक्त हाथों लौटना असंभव है। यदि अगर वो अपनी इच्छा अनुसार आए तो ठीक, अन्यथा चुरा लूंगा मैं उसे। सावधान, जिसके बारे में आप बात करें वो इस राज्य की राजकुमारी और उनके सम्मान के विरुद्ध एक भी शब्द सुना नहीं जाएगा। राजकुमारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ राज्य मगध की। मगध? आप मगध चुराएंगे? कदाचित आपने महापद्मानंद के विषय में कुछ नहीं सुना। जानता हूं तभी तो आया हूं। और तुम व्यर्थ में ही बहुत शीघ्र ही व्यतीत हो जाती हो दासी। दासी हो ना तुम। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इस महल के कण कण को अपने मन में बसाने के लिए आया हूं। परंतु राजकुमारी तो ये संबंध चाहती ही नहीं है, फिर आप क्यों आए? इस कारण मगध के राजा के आमंत्रण का मान रखने। आपके हाथ में रक्त? तो अब यह भी स्मरण रहेगा कि मगध में एक कन्या ने मेरे हाथों की रेखा को बदल दिया। परंतु आप यहाँ क्या करें? अब इसमें भी दोष इस महल की सुंदरता का है। इसे देखते ही देखते मैं कब अपने मार्ग से भटक गया पता ही नहीं चला। और अब जब आप यहाँ आए गए तो कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। जी, आप यहाँ से सीधे चले जाइए और आगे जाके बाएं मुड़ जाएं। धन्यवाद। अरे, इसे तो मैंने बाएं ओर जाने के लिए बोला था, ये दाएं क्यों मुड़ गया? ये मलय केतु पिता महाराज के कक्ष में क्यों जा रहा है? कहीं उन्हें हानि तो नहीं पहुंचाना चाहता? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।